Very good morning, student. Myself Arnav Chatterjee, and today I am going to explain about the stereochemistry of SN1 and SN2 reaction. आज हम लोग इस क्लास में बात करेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में. So let us try to understand what is the meaning of SN1 reaction. It stands for nucleophilic substitution reaction of first order, and the reactivity order of haloalkane towards SN1 reaction follows the sequence 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree haloalkane, and this is only because of that the 3 degree haloalkane produce 3 degree carbocation, which is highly stable, and therefore 3 degree haloalkane in general having greater tendency to show the SN1 reaction. Now, what is the meaning of stereochemistry of SN1 reaction? Stereochemistry simply tell us about the change in the configuration of reactant and product molecule. For example, in case of SN1 reaction, it has been observed that if the haloalkane has a particular configuration, which may be R or S, after the reaction the product will form the racemic mixture, one of which exists in R form and another one which is exist in S form. So let us try this example. यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया है हेलोअल्केन का, और इसमें कुछ सिंपल लाइंस दिख रही है. ये जो सिंपल लाइन है ये विद इन द प्लेन को शो करता है. डैश वाली लाइन जो है बिलो द प्लेन को शो करता है, और जो सॉलिड वेज है अबव द प्लेन को शो करता है. तो यहाँ पर हम कोई भी अल्काइल ग्रुप को ले सकते हैं. मेनली वो 3 डिग्री होना चाहिए या 2 डिग्री, 1 डिग्री तो कभी नहीं. और केवेच एक्वस के साथ करेंगे तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस तरीके से अरेंज हो सकता है, और ये फॉर्म आर फॉर्म अगर होगा तो ये फॉर्म एस फॉर्म, और इस प्रकार से यहाँ पर रसेमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है. और इस तरफ जो भी अल्काइल ग्रुप डालोगे यहाँ भी वही अल्काइल ग्रुप डालना है. अगर यहाँ ये आर फॉर्म है तो ये आर और एस हो गया, या अगर यहाँ पर दिया हुआ हेलोअल्केन एस फॉर्म में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो भी आर और एस होगा. इसको हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर. द प्रोसेस इज नोन एज रेसमाइजेशन. नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाई सच टाइप ऑफ थिंग्स विल हैपन. तो इसको समझने के लिए मैकेनिज़्म को समझना है. तो यहाँ पर हमने हेलोअल्केन को उसी तरीके से सिंपल तरीके से दिखा दिया है. तुम लोग को केवल यहाँ पर अल्काइल ग्रुप पुट करके कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना है. ये स्लो स्टेप Br पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, ये बॉन्ड ब्रेक किया और इस तरफ से यहाँ पर Br माइनस जनरेट हुआ, और यहाँ पर बन गया कार्बोकेटायन. जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बना वो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बन गया, कार्बोकेटायन. और कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर किस तरह का है, प्लानर स्ट्रक्चर. और ये प्लानर स्ट्रक्चर होने के कारण यहाँ पर ध्यान से देखो कि अगर ये प्लानर स्ट्रक्चर है और साथ में एक खाली 2pz ऑर्बिटल शो हो रहा है, ये जो है ये एम्प्टी 2p ऑर्बिटल है, नॉर्मली 2pz ऑर्बिटल. तो ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं. तो इसको भी हम उसी फॉर्म में कर देंगे. सॉलिड लाइन, वेज लाइन. तो यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और राइट साइड से भी अटैक कर सकता है. तो जब ये बैक साइड रियर पोजीशन से अटैक कर रहा है तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल रहा है जिसको हम आर फॉर्म कह रहे हैं. और जब ये राइट साइड से अटैक कर रहा है तो यहाँ पर एस फॉर्म हमें
देखने को मिल रहा है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर, और प्रोसेस को क्या कहेंगे, रेसमाइजेशन। यानी रेसमाइजेशन SN1 रिएक्शन में इसलिए होता है कि इसका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है कार्बोकेटायन, वो प्लानर स्ट्रक्चर को शो करता है। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. In next segment, we'll talk about SN2 reaction. Till then, goodbye.